औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअ व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस आज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक नहल की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है। परवरदिगार आलम इस आय मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि ला तअलमून शैआ, तुम ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं रखते थे। यानी दुनिया में आए तो जाहिल आए। व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़इदता, फिर अल्लाह ने तुम्हें कान दिए सुनने के लिए, आँखें दी देखने के लिए, दिलो दिमाग दिया गौर व फिक्र करने के लिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इन तीनों ताकतों से अपने अल्लाह को पहचानो और उसका शुक्रिया अदा करो। है ना? वल्लाहु अख़रजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के बतन से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं रखते थे। यानी दुनिया में आए तो जाहिल आए। व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़इदता, फिर कान दिए सुनने के लिए, आँखें दी देखने के लिए, दिलो दिमाग दिया गौर व फिक्र करने के लिए, ताकि इन ताकतों से अल्लाह को पहचानो और उसका शुक्रिया अदा करो। तो आँख देखेगी, कान सुनेगा, नाक सूंघेगी, ज़ुबान चखेगी। क्या मैंने गलत कहा? यकीनन गलत कहा। भाई आँख वसीला है देखने का, देखती अक्ल है। हम समझते थे कि आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है। नहीं, आँख वसीला है देखने का, देखती अक्ल है। कान वसीला है सुनने का, सुनती अक्ल है। नाक वसीला है सूंघने का, सूंघती अक्ल है। ज़ुबान वसीला है चखने का, चखती असल में अक्ल है। तो जब तुम्हारी छोटी सी अक्ल बग़ैर वसीले के काम ना करे तो इतनी बड़ी कायनात बग़ैर वसीले के कैसे काम करेगी? आप ही काम करिए। बहुत रही है बात। अब ज़ाहिर तमीदें हैं, आयत पढ़ी है तो उसका तर्जुमा करके कुछ तमीदें हदिया करके फिर आगे बढ़ूँगा ना। तो तमीदों से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे गुजर रहे हैं। हम समझते थे कि आँख देखती है, कान सुनता है, ज़ुबान चखती है, नाक सूंघती है। नहीं, आँख वसीला है देखने का, देखती अक्ल है। कान वसीला है सुनने का, सुनती अक्ल है। नाक वसीला है सूंघने का, सूंघती असल में अक्ल है। ज़ुबान वसीला है चखने का, चखती असल में अक्ल है। मैं बात को ज़रा सा और आसान कर दूँ। भाई आँख वसीला है देखने का, देखती अक्ल है। अगर आँख ख़राब हो जाए तो अक्ल ठीक से देख नहीं सकती। अगर कान ख़राब हो जाए तो अक्ल ठीक से सुन नहीं सकती। अगर नाक ख़राब हो जाए
तो अकल ठीक से सुन नहीं सकती। तो अकल की तलब यह है, अकल की डिमांड यह है कि उसके काम आने वाले वसीले बेऐब हों। तो अब जिन्हें अल्लाह अपने पैगामात का वसीला बनाए, क्या वो तुम जैसे होगे? है ना, है ना भाई, भाई जिन्हें अल्लाह अपने पैगामात का वसीला बनाए वो कितने बेऐब होंगे? वो तुम जैसे तो नहीं होंगे, है ना। लेकिन हमने सुना और किताबों में पढ़ा भी, लोगों ने लिखा कि भाई हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद हम जैसा, हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद हम जैसा। अजीब बात है भाई, अजीब बात है। कूड़ा गिरता रहा, मोहम्मद गुजरते रहे, और मोहम्मद गुजरते रहे, कूड़ा गिरता रहा। ऐसा है या नहीं? तारीख़ इस्लाम का मशहूर मारूफ वाक़या। और मैंने ये वाक़या जब मैं 5वीं या 6वीं जमात में था तो स्कूल के निसाब में मैंने ये वाक़या पढ़ा था, है ना। इसका हवाला मैंने इसलिए दिया ताकि जो चीज़ स्कूल में पढ़ी जाए, याद कराई जाए, उसे हावजे में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। बड़ी बड़ी तारीखों ने भी लिखा कि भाई कूड़ा गिरता रहा, मेरा मोहम्मद गुजरता रहा, और मोहम्मद गुजरता रहा, कूड़ा गिरता रहा। फेंकने वाली कौन थी? एक बूढ़ी औरत। फेंकने वाली कौन थी? एक बूढ़ी औरत। बूढ़ी है, बूढ़ी है। जवान को समझाना आसान है, बूढ़े को समझाना बहुत मुश्किल है ना। औरत भी है, औरत भी है। माज़रत के साथ, मर्द को समझाना आसान है, औरत को समझाना बहुत मुश्किल है ना। बूढ़ी भी है, औरत भी है। और सुनो, नबी की हमवतन है, वह हमवतन है, मक्का की रहने वाली है। अजनबी को समझाना आसान है, हमवतन को समझाना बहुत मुश्किल। भाई यही तो समझाना चाह रहा हूँ। और सुनो, मेरे नबी की दुश्मन है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है। दोस्त को समझाना आसान है, दुश्मन को समझाना बहुत मुश्किल है ना। तो बूढ़ी भी है, औरत भी है, हमवतन भी है, नबी की दुश्मन भी है। रोज़ नबी पर कूड़ा फेंक रही है। तो या रसूल अल्लाह, जब रोज़ कूड़ा फेंक रही है तो रास्ता तब्दील कर दीजिए। कहा भाई यही तो बतलाना है कि जो उम्मत के मिजाजों को तब्दील करने आए वो रास्ते नहीं तब्दील किया करता। जो मिजाजों को, जो उम्मत के मिजाजों को बदलने आए वो अपने रास्ते नहीं बदला करता। तारीख़ इस्लाम ने लिखा कि एक दिन मेरे नबी पर कूड़ा नहीं आया। पूछने लगे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन से कि भाई वो बूढ़ी औरत किधर गई जो रोज़ कूड़ा फेंक रही थी? कहा कि अल्लाह के रसूल बीमार है, अल्लाह के रसूल बीमार है। जैसे ही सुना कि बीमार है, कहने लगे चलो मैं उसकी आयादत को जाऊँगा, चलो मैं उसकी आयादत को जाऊँगा, है ना। तो ये जो कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पे फैला, मुतमद्दिन ममालिक की ये शिकायत है ना कि भाई इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला। तो इस्लाम तलवार की ज़ोर से नहीं फैला, किरदार मोहम्मद की ज़ोर से फैला। जैसे ही सुना कि बीमार है, अलील है, कहा चलो मैं उसकी आयादत के लिए जाऊँगा। अब मेरा नबी साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के साथ उस बूढ़ी औरत के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही नबी घर में दाखिल हुआ, वो बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसकी निगाह पड़ी चेहरे मोहम्मद पर, पुकार के कहने लगी कि मोहम्मद, मैं बीमार हूँ तो तुम इंतकाम लेने के लिए आए हो। नबी को अपने जैसा समझ रही थी। भाई जैसा इंसान होता है वैसा दूसरे को समझता है। जैसे ही चेहरे ने मोहम्मद पर निगाह पड़ी तो कहने लगी मोहम्मद मैं बीमार हूँ तो तुम इंतकाम लेने के लिए आए हो। यानी नबी को अपने जैसा समझ रही थी। कहा कि नहीं, मैं इंतकाम लेने तो नहीं आया। कहा फिर? कहा मैं तो तुम्हारी आयादत के लिए आया हूँ, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ। कहने लगी मोहम्मद, ये जो तुम मेरी आयादत के लिए आए हो, मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए हो, या अपनी मर्ज़ी से आए हो या तुम्हारे दीन का हुक्म है? कहा भाई मेरी तो कोई मर्ज़ी ही नहीं है। कहा कि अच्छा तो ये तुम्हारे दीन का हुक्म है? कहा कि हाँ मेरा दीन का हुक्म है। कहा मोहम्मद ज़रा दीन का कलमा तो बतलाओ। मोहम्मद ज़रा दीन का कलमा तो बतलाओ। नबी ने कलमा बतलाया, उस बूढ़ी औरत ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। जब तक नबी को अपने जैसा समझती रही, काफिर रही, जब समझ गई मुझ जैसा नहीं, मुसलमान हो गए।
बस रुकना नहीं है, इस मरहले पर बड़ी तेज़ी के साथ आगे जाना है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ, हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के बतन से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं रखते थे। दुनिया में आए जाहिल आए। व जाअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदता, फिर आँखें दी देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, दिलो दिमाग दिया गौर व फिक्र करने के लिए, लअल्लकुम तशकरून, ताकि इन ताकतों से अल्लाह को पहचानो और उसका शुक्रिया अदा करो, है ना। तो अब तुम अपनी आँख से पूरी कायनात को देख रहे हो, ऐसा है या नहीं भाई? आप अपनी आँख से पूरी कायनात को देख रहे हैं। तुमने आसमान को देखा, ज़मीन को देखा, फ़ज़ाओं को देखा, हवाओं को देखा, चाँद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा, दरियाओं को देखा, पहाड़ों को देखा, सारी कायनात को तुम अपनी आँख से देख रहे हो। यही तो समझाना चाह रहा हूँ। यह बड़ा पहाड़ तुम्हारी आँख में आ गया ना, यह बड़ा सूरज, काला हाजा रब्बी आयत है कुरान में, यह बड़ा सूरज तुम्हारी आँख में आ गया, यह बड़ा चांद तुम्हारी आँख में आ गया, यह बड़े देवहिकल पहाड़ तुम्हारी आँख में आ गए, यह बहते हुए दरिया तुम्हारी आँखों में आ गए, ये मौजें मारते हुए समंदर तुम्हारी आँखों में आ गए। तो तुम पूरी कायनात को देख रहे हो अपनी आँख से। अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई पूरी कायनात को देख रहे हो अपनी आँख से, है ना। ज़रा अपनी आँख से अपनी आँख को देख कर बतलाओ भाई यही तो समझाना है कि ये बड़ा पहाड़, देवहिकल पहाड़ तुम्हारी आंख में आ गया, ये बड़ा सूरज तुम्हारी आंख में आ गया, ये टिमटिमाते हुए सितारे तुम्हारी आंख में आ गए, ये रोशनी देने वाला चांद तुम्हारी आंख में आ गया, है ना। तो पूरी कायनात को देख रहे हो अपनी आंख से, देख रहे हो ना। ज़रा अपनी आंख से अपनी आंख को देख कर बतलाओ। कहने लगे ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है, अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकते। अच्छा, तो तुम अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकते, अगर देखना चाहते हो तो तरीका मैं बतलाता हूं। एक आईना सामने रखो, एक आईना सामने रखो और उस आईने के जरिए अपनी आंख से अपनी आंख को देख लो, तो पता ये चला कि ना नजर आने वाली शय अगर देखी जाएगी तो आईने के जरिए देखी जाएगी। एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई कि भाई मुझे तो देख नहीं सकते, जब तो सही कि अपनी सिफात के ऐसे आईने बना दूं कि अगर उन्हें देखा तो मुझे देखा। पहुंच गई ये बात, ये बात पहुंची भाई। सारी कायनात को देख रहे हो अपनी आँख से, ज़रा अपनी आँख से अपनी आँख को देखकर बतलाओ। कहने लगे ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, देखना चाहते हो तो तरीका मैं बताता हूँ। सामने आईना रखो और उस आईने के ज़रिए अपनी आँख से अपनी आँख को देख लो, तो पता ये चला कि ना नज़र आने वाली शय अगर देखी जाएगी तो आईने के जरिए देखी जाएगी। तो एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, भाई मुझे तो देख ही नहीं सकते, जब तो सही कि मैं अपनी सिफात के ऐसे आईने बना दूं कि आँख ऐनुल्लाह होगी, कान उजुल्लाह होगा, जुबान लिसानुल्लाह होगी, हाथ यदुल्लाह होगा, चेहरा वजुल्लाह होगा। पहुंची बात? ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? है ना, पहुंच गई नहीं बात, है ना। तो आँख ऐनुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, ज़ुबान लिसानुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, चेहरा, है ना। तो ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, उज़्नुल्लाह, यदुल्लाह, वजुल्लाह, तो इतना सब कुछ तो पहले ही लगा हुआ है। एक हमने अलीयुल वलीउल्लाह कह दिया तो मौत क्यों आ गई? अब जा रहे कि रुकना नहीं है, मुझे इस मरहले से ज़रा सा और आगे जाना है, ज़रा सा, है ना। तो ये थी सूरह नहल कि आँखें दी देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, दिलो दिमाग दिया गौर व फिक्र करने के लिए, लअल्लकुम तशकरून, ताकि इन ताकतों से अल्लाह को पहचानो और उसका शुक्रिया अदा करो। सूरह नहल 16वां सूरा। और अब आगे बढ़कर सूरह आराफ में आवाज़ी 7वां सूरा कुरान मजीद का, आँख, कान और दिलो दिमाग, है ना। परवरदिगार 7वें सूरे में सूरह आराफ में कह रहा है बस में, और अल्लाह के अलावा ये जुमले कोई कह भी नहीं सकता। कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस। अल्लाह कह रहा है हमने ये तय किया है, हमने ये तय किया है कि हम जिनों की और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम में फेंक देंगे। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, हमने ये तय किया है कि हम जिनों की
और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। भाई तुम अक्सरियत से वजीर बनाते हो और कुरान अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देता है। भाई इस एंगल से भी तो देखो। फिर सुनो आयत का तर्जुमा क्या कह रहा है परवरदिगार, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। हमने ये तय किया है कि हम जिनों की और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। तो जब कुरान खुद बतला रहा है कि अक्सरियत जहन्नुमी है, तो फिर अक्सरियत पर नाज कैसा? है ना? हमने ये तय किया है कि हम जिनों की और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम में फेंक देंगे। मालिक क्यों फेंक देगा? कहने लगा आयत का अगला हिस्सा पढ़ो, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। भाई उनके पास दिल है लेकिन दिल से गौर व फिक्र का काम नहीं लेते। वलहुम आयुनुन ला यबसुरून बिहा। उनके पास आंखें हैं लेकिन आंखों से देखने का काम नहीं लेते। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा। उनके पास कान हैं लेकिन कानों से सुनने का काम नहीं लेते। आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, दिलो दिमाग है गौर व फिक्र नहीं करते। उलाए का कल अनाम, मैं नहीं कह रहा, आयत कह रही है उलाए का कल अनाम। सुनो, जो आंख रखकर ना देखे, कान रखकर ना सुने और दिलो दिमाग रख के गौर व फिक्र ना करे, अल्लाह कह रहा है उलाए का कल अनाम, वो जानवरों जैसा है। वो उलाए का कल अनाम वो जानवरों जैसा है, मवेशियों जैसा। बालो मजल, बल्कि मवेशियों से भी बदतर है। उलाए का हमल गाफिलून, और सच्चे गाफिल वही हैं जो आँख हो फिर भी ना देखें, कान हो सुने ना, दिलो दिमाग हो गौर व फिक्र ना करे, है ना। अब अजीब बात यह है कि अल्लाह का आर्गुमेंट ये है कि भाई उनके पास आंखें हैं मगर आंखों से देखने का काम नहीं लेते, है ना। उनके पास कान है मगर कानों से सुनने का काम नहीं लेते। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान के पास आंखें हों मगर ना देखे, कान हो मगर ना सुने, है ना। भैया मुमकिन कैसे है? तो मैं मिसाल देकर आसान कर दूं बात को। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप तकरीर सुन रहे हैं, सबके चेहरे मेरी तरफ हैं। गेट के बाहर से एक बच्चा चला मजमे को चीरता हुआ मिंबर की तरफ, दरमियान में उसे ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी उसके बूढ़े बुजुर्ग ने टोक कर कहा, डांट के कहा कि भाई देख के क्यों नहीं चलते, है ना, है ना। भाई देख के क्यों नहीं चलते? तो देख कर तो चल रहा था, भाई देख कर तो चल रहा था। तो यही तो बतलाना है कि फ़कत आंखों से देखना काफ़ी नहीं है, देखने के जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा करो। फ़कत कानों से सुन लेना काफ़ी नहीं है, सुनने के जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा करो, है ना। तो अब अल्लाह कह रहा है भाई लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनके पास दिल है लेकिन दिल से गौर व फिक्र का काम नहीं लेते। वलहुम आयुनुन ला यबसुरून बिहा। उनके पास आंखें हैं लेकिन आंखों से देखने का काम नहीं लेते। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा। उनके पास कान है लेकिन कानों से सुनने का काम नहीं लेते। तो उलाए का कल अनाम, उनकी मिसाल मवेशियों जैसी है। वो मवेशियों जैसे हैं, वो क्या है? मवेशियों जैसे, जानवरों जैसे। बलहुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि वो मवेशियों जैसे हैं, जानवरों जैसे हैं, तो कहकर रुक जाता। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि बलहुम अज़ल, वो जानवरों से भी बदतर हैं, है ना सवाल। भाई ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वो जानवरों से भी बदतर हैं? तो इस बात को याद रखना, एक बारीक बात है तफसीर कुरान की, जो मैं हत्या करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इस बात को याद रखना कि अपने झुंड से, गोल से बिछड़ा हुआ मवेशी, अपने गोल से बिछड़ा हुआ मवेशी शाम ढले मालिक के दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता है। भाई अपने गोल से बिछड़ा हुआ मवेशी दिन भर चरागाहों में चरने के बाद शाम ढले मालिक के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है ना। तो कितना बदनसीब है वो इंसान जो उम्र की शाम ढलने के बावजूद अपने मालिक की तरफ रुजू ना करे, है ना। भाई उम्र की शाम ढल गई, है ना, और फिर भी मालिक की तरफ रुजू नहीं करता, तो वो जानवरों से बदतर हुआ या नहीं? अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब तमीज़ें इस मरहले पे इख्तिताम पजीर होने वाली हैं। सूरह नहल, आंखें दी देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, दिलो दिमाग दिया गौर व फिक्र करने के लिए। इन ताकतों से अल्लाह को पहचानो, उसका शुक्रिया अदा करो। सूरह नहल। सूरह आराफ
जो आँख रख कर ना देखे, कान रख कर ना सुने, दिल दिमाग रख के गौर व फिक्र ना करे, वो जानवरों जैसा है। बलहुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। दो मकामात है ना। और अब सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का, आँख कान दिलो दिमाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। बहुत आराम आराम से सुनिएगा। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना समा, यकीनन कान, वल बसरा और आँख, वल फुआदा और दिलो दिमाग, कुल्लु उलाइका, कुल्लु उलाइका, इन सबसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। कुल्लु उलाइका, कुल, कुल के मायने, कुल के मायने तमाम, सब, है ना। पहुंच गए। कुल के मायने क्या बेटा? तमाम। मैं आसान कर दूं, मैं आसान करूं। अल्लाह सूरह यासीन में कहता है वह कुल्ला शाइन ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन। कुल्ला शाइन, कुल, कुल समझा रहा हूँ, कुल्ला शाइन, हमने हर शय का कंट्रोल इमाम मुबीन को दे दिया, है ना। कुल के माने हर, तमाम, ठीक। ये थी सूरह यासीन, ठीक। और बनी इसराइल 17वां सूरा, यौमा नदओ कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, क़यामत के रोज़ कुल्ला उनासिन, कुल्ला उनासिन, तमाम इंसान को, सारे इंसान को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो बुलाया है इमाम के साथ, और अगर तुम चले गए सदर या वजीर आजम के साथ तो मसला नाजुक हो जाएगा। ठीक है, मैं कुल समझा रहा हूँ, कुल, लफ्ज़ कुल। वो सूरह यासीन, ये सूरह बनी इसराइल। और अब एक कमाल की आयत जो सबके हाफ़ज़े में मौजूद होगी, सबके हाफ़ज़े में, और इशारे सवाब के मजलिस में पढ़ी भी जाती है। क्या है वो? सबको याद है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन यानी हर नफ्स, कुल के मायने सब, है ना। तो कुल समझ में आ गया। अब मैं बात को ज़रा सा रोक के एक जुमला हदिया कर रहा हूँ। अल्लाह कहे कुल तो फिर कुल, जब अल्लाह कहे सब कुल तो फिर कुल। और अगर मैं कहूँ कुल तो गलत है, झूठ है। मैं मिसाल दे दूँ, अगर मैं कहूँ जनाब आज की इस मजलिस आज़ा में इकबाल टाउन के कुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, तो यह गलत है। क्यों? इसलिए कि इकबाल टाउन के कुल मोमिनीन को मैं पहचानता ही नहीं, है ना। पहुँच गई बात। तो मैं अगर कहूँ कुल तो गलत है, और अगर अल्लाह कह दे कुल तो फिर कुल, और अल्लाह का नबी कह दे कुल तो फिर कुल। इधर दाहिना पाँव अली ने खैमे से बाहर निकाला, नबी ने पुकार के कहा बरज़ल ईमान कुल्लू। पहुंच गई बात? ये बात पहुंच गई? हाँ, ये कुछ समझ में आ गया ना, ठीक। तो सूरह नहल, आँख दी, कान दिया, दिलो दिमाग दिया, ताकि इनको इन ताकतों से, नेमतों से अल्लाह को पहचानो, शुक्रिया अदा करो। सूरह आराफ, आँख रख कर ना देखे, कान रख कर ना सुने, दिलो दिमाग रख के गौर व फिक्र न करे, वो जानवरों जैसा है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। और अब ये बनी इसराइल, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, इन्ना समा यकीनन कान, वल बसरा और आँख, वल फुआदा और दिलो दिमाग, कुल्लु उलाइका, कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला, इन सबसे सवाल किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। काना अनहु मसूला, पूछा जाएगा उसके बारे में, पूछा जाएगा उसके बारे में। किसके बारे में? यह आयत में नहीं है भाई, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। फिर सुन लो एक दफ़ा आयत, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, आँख से सवाल किया जाएगा, कान से सवाल किया जाएगा, और दिलो दिमाग से सवाल किया जाएगा। कुल्लु उलाइका, इन तीनों से सवाल किया जाएगा। काना अनहु मसूला, भाई सवाल किया जाएगा उसके बारे में। किसके बारे में? यह आयत में नहीं है ना। अजीब बात है। अगर मैं, ये कैमरामैन सामने बैठे हुए हैं कैमरे में, है ना, अगर मैं इनसे गुजारिश करूं जनाब ज़रा उसको बुला कर ले आइए, जहमत तो होगी आपको, इसे कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि लाइव नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बहरहाल रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो जहमत होगी, उसको बुला लाएं। तो ये गर्दन हिला रहे हैं लेकिन जाने पे तैयार नहीं है। अच्छा भाई, वो जाने पे तैयार नहीं है, आप ही उसको बुला कर ले आइए। वो भी नफ़ी में गर्दन हिला रहे हैं, जाने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप तो मुस्कुरा रहे हैं तो ज़्यादा करीब हो गए मुझसे, तो आप ही जहमत कीजिए, ज़रा सा बुला लाइए उसको। वो भी बुलाने पर तैयार नहीं है। अच्छा, ये सामने बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़ के इनसे तो गुजारिश कर रहा हूँ
कि भाई आप बुजुर्ग हैं ठीक है, लेकिन ज़रा उसको बुला लाइए, है ना, अब बुजुर्ग है ना, इनको तो हक है डांटने का। जैसे ही मैंने कहा उसको बुला लाइए तो झुंझला के कहने लगे रियाज जौहरी पहले उसकी तारीफ तो करो फिर कहना कि उसको बुला कर लो, है ना, तरीका यही है ना। लेकिन अजीब बात है, आयत करिए इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। आँख से पूछा जाएगा उसके बारे में, कान से पूछा जाएगा उसके बारे में, दिल और दिमाग से पूछा जाएगा उसके बारे में। किसके बारे में? यह आयत में नहीं है ना। ये थी बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का। और अब सूरह साफात 37वां सूरा कुरान मजीद का। सूरह साफात 37वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, मुसलमान जब नमाजों का हिसाब दे देगा कि नमाज पढ़ी थी, हाँ भाई पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, हाँ भाई रखे थे, हज वाजिब किया था, हाँ किया था, ज़कात निकाले थे, हाँ भाई निकाले थे, है ना। तो अब मुसलमान का नामा अमाल क्लियर है, क्लियर है ना, मुतमईन है। अब मुसलमान चलेगा दरवाजे जन्नत की तरफ। इधर मुसलमान चला, उधर कुरान ने पुकार के आवाज़ दी क़िफ़ूहुम, इन्हें रोको, इन्नहुम मसऊलून। अभी एक सवाल का जवाब बाकी है। भाई देखो, सारी तमीदें इस जुमले के लिए थी, इस जुमले के लिए। मैं ज़रा सा तलखीस दे दूँ ताकि बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। सूरह नहल में कहा कि आँख, कान और दिल दिमाग, ये नेमतें इसलिए दी ताकि अल्लाह को पहचानो, उसका शुक्रिया अदा करो। सूरह आराफ में कहा कि जो आँख रख कर ना देखे, कान रख कर ना सुने, दिल और दिमाग रख के गौर व फिक्र ना करे, वो जानवरों जैसा है, बल अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। ठीक। फिर सूरह बनी इसराइल में कहा कि आँख से पूछा जाएगा उसके बारे में, कान से पूछा जाएगा उसके बारे में, दिल और दिमाग से सवाल किया जाएगा उसके बारे में। किसके बारे में आयत में नहीं है। ठीक। और अब सूरह साफात 37वां सूरा। इधर चला मुसलमान, नामा अमाल क्लियर है, चला मुसलमान, चला, कुरान की आयत ने पुकारा क़िफ़ूहुम, इन्हें रोको, इन्नहुम मसऊलून। अभी एक सवाल का जवाब बाकी है। मेरा नबी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा था, मेरा नबी शमअ रिसालत का परवाना है ना, मेरा नबी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा था, आलमीन का सबसे बड़ा रसूल है ना। और शमअ रिसालत के परवाने नबी के चारों तरफ बैठे हुए थे, चारों तरफ। कौन? शमअ रिसालत के परवाने, बड़े लोग थे, नबी के जानू से जानू मिलाकर बैठे, नबी के शाने से शाना मिला के बैठे, अजीम लोग थे, बड़े लोग थे। कदर करो, कदर करो उन लोगों की, उन बुजुर्गों की जो नबी के साथ शाने से शाना मिलाकर बैठे, जो नबी के साथ जानू से जानू मिला के बैठे। बस इस फर्क को याद रखना कि शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले और हैं, शाने पे खड़े होकर बुतों को तोड़ने वाला और है। आप ही जहमत करते रहिए आज की हद तक, है ना, बस रुकना नहीं है, है ना। नबी को एक चाहने वाले नबी को घेरे बैठे थे और इस आयत के बारे में सवाल कर लिया गया, क़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, है ना। जैसे ही इस आयत पढ़ी गई तो साहबी रसूल ने खड़े होकर हाथों को जोड़ा और पुकार के कहने लगा रसूल अल्लाह से कि या रसूल अल्लाह, वो एक सवाल कौन सा है जिसके ऊपर जन्नत टिकी हुई है? रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। समझ गई बात? अच्छा, ये रिवायत अपने घर की किताब से अर्ज़ नहीं कर रहा, मनाक़िब ख्वाज़मी में देख लेना, सवाए के मुहर्रक़ा में देख लेना, और भी बहुत सी हदीस की किताब है जिसमें ये रिवायत मौजूद है कि जैसे ही आयत पढ़ी गई क़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, साहबी रसूल ने पूछा अल्लाह के रसूल, वो एक सवाल कौन सा है जिस पर जन्नत टिकी हुई है? जो आखिरी सवाल पूछा जाएगा, कह लगे इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। वो एक सवाल होगा किसके बारे में? अली की विलायत के बारे में। और इस बात को भी याद रखना कि अली की विलायत के अलावा किसी और सवाल का मिलता नहीं है हदीस में, यानी किसी और विलायत के मुताल्लिक कोई रिवायत नहीं मिलती है। कमजोर रिवायत ही दिखला दो, कोई हल्की फुल्की दिखा दो, कोई रिवायत नहीं मिलती। यानी अली की विलायत के सवाल के अलावा, इस रिवायत के अलावा कोई दूसरी किसी और विलायत के मुतालिक कोई रिवायत कुरान हदीस की किताबों में नहीं मिलती। और अगर ढूंढ के दिखा दी तो मेरा इल्म में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल
अगर हाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर आपने ढूंढ के दिखा दी ना कि अली की विलायत से हट के भी कोई रवायत ऐसी है अली की विलायत को छोड़ के, तो मैं मेरे इल्म में यकीनन इजाफा होगा और उसको कबूल करूँगा मैं। ठीक, तो वो सवाल किसके बारे में होगा? अली की विलायत के बारे में। तो आप समझ में आया कि आंखों से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा उसके बारे में, कान से सवाल किया जाएगा उसके बारे में, दिल से सवाल किया जाएगा उसके बारे में, भाई आंख से सवाल किया जाएगा उसके बारे में। जब भी तो नबी ने आंखों के लिए कहा कि अन्नज़्रु इला वजह अली ने बाधा, अली का चेहरा देखना इबादत है। पहुंची बात है ना? आंख से पूछा जाएगा उसके बारे में। इसीलिए देखो सवाल तो और भी होंगे, लेकिन ये सवाल तो बहुत सामने का है, ये सवाल तो बहुत सामने का है ना? तो आंख से पूछा जाएगा उसके बारे में। इसलिए नबी ने आंखों के लिए कहा कि अन्नज़्रु इला वजह अली ने बाधा, अली का चेहरा देखना इबादत है। कान से पूछा जाएगा उसके बारे में, इसीलिए कानों के लिए आवाज दी जिक्र अली ने बाधा, अली का जिक्र सुनना इबादत है ना? और तीसरी क्या चीज थी? दिलो दिमाग, दिल से सवाल किया जाएगा उसके बारे में। इसलिए तो नबी ने फरमाया हुब्ब अली ने बाधा, दिल में अली की मोहब्बत रखना इबादत है। थोड़ा सा साउंड तेज करो, ताकत लगानी पड़ी, करो तेज। दूर पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद में, थोड़ा सा इको खोलो। पहुंच गई बात कि आंख से पूछा जाएगा उसके बारे में, कान से पूछा जाएगा उसके बारे में, और दिलो दिमाग से पूछा जाएगा उसके बारे में, है ना? तो अब देखो नबी को भेजा क्यों इस दुनिया में? दीन पहुंचाने के लिए, हिदायत के लिए, है ना? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, सूरह तौबा, है ना? ये अल्लाह वो है जिसने अपने मोहम्मद को रसूल हिदायत बना के भेजा, है ना? तो नबी को भेजा है रसूल हिदायत बना के। तो नबी का काम है ना हिदायत करना। नबी आँखों की भी हिदायत करे, कानों की भी हिदायत करे, दिलो दिमाग की भी हिदायत करे। क्यों? इसलिए कि इल्म को हासिल करने के और हिदायत को हासिल करने के कुल तीन ही जरिए हैं। आँख से देखकर इल्म हासिल करो, कान से सुनकर इल्म हासिल करो, और दिलो दिमाग से गौर व फिक्र करके इल्म को हासिल करो। यानी इल्म को हासिल करने के और हिदायत को हासिल करने के कुल तीन ही जरिए हैं। आँख से देखकर हिदायत को लो, इल्म को लो, कान से सुनकर इल्म और हिदायत को हासिल करो, और दिलो दिमाग से गौर व फिक्र करके इल्म और हिदायत को हासिल करो। तो अब नबी है रसूल हिदायत, इसका काम है कि इन तीनों ताकतों की हिदायत करे। भाई इसीलिए तो सूरह नहल में कहा कि हमने ये तीनों ताकतें दी, इन ताकतों से, इन नेमतों से अल्लाह को पहचानो और उसका शुक्रिया अदा करो, है ना? तो नबी का काम यह है कि आँख की भी हिदायत करे, कान की भी हिदायत करे, और दिलो दिमाग की भी हिदायत करे। अगर मेरा नबी आँख की हिदायत कर दे और कान की हिदायत ना करे, तो क़यामत में कान कहेगा कि हमारी हिदायत नहीं हुई, है ना? और मेरा नबी कान की हिदायत कर दे, आँख की हिदायत ना करे, तो क़यामत में आँख कह देगी कि भाई हमारी हिदायत ना हो। और अगर नबी आँख और कान की हिदायत कर दे और दिल की हिदायत ना करे, तो रोज़ क़यामत दिल शिकायत कर सकता है कि परवरदिगार हमारी हिदायत तो हुई नहीं। तो अब नबी का काम यह है कि इन तीनों की हिदायत करे, आँखों की हिदायत करे, कानों की हिदायत करे, और दिलो दिमाग की हिदायत करे। यही सबब है कि नबी ने 1.25 लाख के मजमे में अली को हाथों पे उठाया ताकि आंखें देख ले। अच्छी बात। भाई आंख की हिदायत करेगा नबी, है ना? इसीलिए हाथों पे उठाया ताकि आंखें देख ले। अच्छा भाई ये हुआ क्या? बूढ़े नबी ने जवान अली को हाथों पे उठा लिया। भाई यही तो हुआ ना कि 63 बरस के नबी ने, बूढ़े नबी ने जवान अली को अपने हाथ पर उठा लिया। आपने बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया जो मैंने कहा ना कि 63 बरस के नबी ने, बूढ़े नबी ने जवान अली को अपने हाथ पर उठा लिया, है ना? ये अली कौन है? ये अली कौन है? खैबर का दरवाज़ा जो 40 या 70 आदमी मिलकर खोलते थे और बंद करते थे, है ना? वो अली ने उंगली के झटके से हाथ पे उठा लिया, है ना? ये अली की ताकत देखी तुमने कि वो दरवाज़ा जो 40 या 70 आदमी मिलकर खोलते थे, बंद करते थे, वो अली ने एक उंगली के झटके से,
एक हाथ के झटके से उखाड़ के हाथ पे रख लिया। यह है मेरे अली की ताकत और मेरे मोहम्मद की ताकत कि उस अली को अपने एक हाथ पे उठा लिया, और मेरे अबू तालिब की ताकत कि उस मोहम्मद को बरसों उठाया, बरसों बिठाया। अब तुम ही मेहनत करो। थोड़ा सा खोलो, इको थोड़ा खोलो, ताकत लगानी पड़ रही है, थोड़ा खोलो। पहुंच गई ना बात? भाई यही तो समझाना था, भाई यही तो समझाना था कि अली की ताकत जो 40 या 70 आदमी मिलकर दरवाज़ा खोले बंद करें, है ना, वो अली ने एक झटके से उखाड़ दिया। ये अली की ताकत है। अच्छा, जानते हो जब अली ने वो खैबर का दर उखाड़ दिया, है ना, तो करीब में मुसलमान खड़े थे। कौन खड़े थे? मुसलमान। जब खैबर का दर उखाड़ दिया अली ने, तो मुसलमान अली से कहने लगे कि या अली, ये तो यहूदियों का किला है। या अली, ये तो यहूदियों का किला है। कहा फिर? कहा या अली, बड़ा मालो गनीमत है। या अली, बड़ा माली गनीमत है। कहा कि चाहते क्या हो? कहा या अली, कोई बंदोबस्त तो करो। या अली, बड़ा मालो गनीमत है, कुछ बंदोबस्त तो करो, है ना। भाई यही सबब था कि अली ने वो दरवाज़ा उठाकर हाथ पे रखा। नीचे खंदक थी, एक खंदक तो जंग खंदक में थी, ठीक, जंग खैबर के अंदर भी एक खंदक थी। वो दरवाज़ा यूँ खोलता था, चेन ढीली की जाती थी, दरवाज़ा ऊपर खंदक पर आके बैठ जाता था और लोग बाहर से अंदर किले में दाखिल होते थे, ठीक। तो जब फरमाइश की मुसलमानों ने कि या अली, ये लफ्ज़ या अली पे अंडरलाइन कर लेना, इस लफ्ज़ या अली को अंडरलाइन करना, या अली बंदोबस्त करो, बड़ा मालो गनीमत है ना। तो अली ने उस दरवाजे को हाथ पे रखा उखाड़ कर, ठीक, एक किनारे पे लगाया, मुसलमान उस दरवाजे पे सवार हुआ, दूसरे किनारे पे लगाया, किले के अंदर उतर गया। यानी ट्रांजिट चल रहा था इधर से उधर। अली मुसलमानों को इधर से उधर खंदक पार करवा रहे थे, है ना। खुदा की कसम, हाथ पर दर है और दर पर लश्कर इस्लाम है। बाहर वाले जरा इस जुमले को तवज्जो देंगे। भाई हाथ पे दर है और दर पर लश्कर इस्लाम है, नीचे खंदक है, नीचे खंदक है। खुदा की कसम, मेरा अली जिस तरीके से शजाअत का मौज़ा है, उसी तरीके से शराफत का भी मौज़ा है। यही तो समझाना चाह रहा हूँ। हाथ पे दर है, दर पे लश्कर इस्लाम और नीचे खंदक है। अगर अली की जगह कोई और होता तो उस दरवाजे को ज़रा सा टेढ़ा करता। नीचे खंदक है ना, दरवाजे को टेढ़ा करता। जब दरवाज़ा टेढ़ा होता तो मुसलमानों के चारों तबक रोशन होते, है ना। तो पुकार के यही कहता कि इस हाथ को पहचान लो, बायत के दिन भूल मत जाना। यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से शजाअत का मौज़ा है, उसी तरीके से शराफत का मौज़ा भी है मेरा अली, है ना। तो क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा था एक लफ्ज़ अंडरलाइन करके रख लेना, या अली, है ना। या अली, बड़ा मालो गनीमत है, बंदोबस्त करो, है ना। यही है ना, या अली, बड़ा मालो गनीमत है, बंदोबस्त करो। तो अली ने बंदोबस्त किया नहीं किया? कर दिया ना। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने या अली कहा माल गनीमत के लिए, हम या अली कहते हैं जन्नत के लिए। तो जब अली ने उन्हें मायूस नहीं किया तो हमें क्यों मायूस करेगा? वापस उसी पे कर दे। पहुंच गई बात? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, है ना। बस यही तो समझाना था कि नबी का काम यह है कि आंखों की भी हिदायत करे, कानों की भी हिदायत करे और दिलो दिमाग की, तीनों चीज़ की हिदायत करनी है ना। तो हाथों पे उठाया ताकि आंखें देख लें, जुबान से कहा मनकुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, ताकि कान सुन लें, ताकि कान सुन लें, ठीक। तो आंखों की हिदायत हो गई, कानों की हिदायत हो गई। अब मेरा नबी अगर दिलो दिमाग की हिदायत ना करे तो दिल शिकायत कर देगा क़यामत के दिन हमारी हिदायत नहीं। इसीलिए नबी ने हाथों को बुलंद किया और कहने लगे अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुरमन नसर हो वंसुरमन खदर रहो। परवरदिगार, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे, तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे, तू उसे जलील कर दे जो अली से टक्कर ले, जो अली के मुकाबले में आए, है ना। तो अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बात उस मरहले तक आ गई जिस मरहले तक मुझे बात को
लेकर आना था। बस सवाल इस मरहले पे यह है कि ये जो अली वलीउल्लाह का क्या था भैया, अली को मौला बनाया था, हैं? रसूलुल्लाह ने अली को मौला बनाया था, मौला बनाया था। अली को मौला बनाया था या अली की मौलायत का ऐलान किया था? हैं? ऐलान किया था। हाँ, मेरे ज़ुबान से भी गलत जुमला स्लिप हो गया था, मैंने कह दिया कि अली को मौला बनाया था। नहीं, अली को मौला नहीं बनाया, अली की मौलायत का ऐलान किया। तो अगर वो ऐलान था तो फिर अली कब से मौला? भाई वो अगर ऐलान था मौलायत का तो फिर अली कब से मौला? तो अली तब से मौला जब से नबी मौला, है ना। मैं अभी आसान कर देता हूँ, मैं अभी आसान कर देता हूँ। अब ये तय करना है कि अली कब से मौला, है ना। तो नबी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, नबी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। नबी के चाहने वाले नबी को घेरे बैठे हुए थे। एक मरतबा मेरे नबी ने हदीस पढ़ना शुरू की, ये कहना शुरू किया, कहने लगे कौन तो नबीयन व आदम बैनन बावती। मैं उस वक्त भी नबी था, कौन तो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, यानी तुम्हारा बाप बना नहीं था। मैं उस वक्त भी नबी था। तो जब तुम्हारा बाप मुझ जैसा ना हुआ तो तुम मुझ जैसे कैसे हो जाओगे? तो बस गुफ्तगू आखिरी मरहले से करीब हो रही है, लेकिन कुछ जुमले हदिया करने हैं मुझे, है ना। कुछ जुमले मुझे हदिया करने। कै बजे बैठा था भाई? 25 मिनट। हाँ, अभी टाइम है 15 मिनट, बस रुकना नहीं है। तो नबी ने ये हदीस बयान की, कहना शुरू किया, रिवायतों में जाके चेक करना। कहने लगे कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावती। फिर कहा कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावती। मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान सफ़र कर रहा था। नबी ने फिर कहा तीसरी दफ़ा कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावती। जब नबी ने बार बार ये कहना शुरू किया कुन तो नबीयन, है, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। जब तीसरी या चौथी मरतबा कहा तो लोग हैरानी के आलम में नबी को देखने लगे और सोचा होगा ना कि खुदा ना खास्ता कहीं नबी भूल तो नहीं गए। तो अभी ये सोच ही रहे थे और चेहरे नबूवत की ज़ियारत कर ही रहे थे कि एक मरतबा दरवाज़ा मस्जिद से अली दाखिल हुए। इधर नबी ने कहा कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावती, उधर दरवाजे से अली ने आवाज़ दी व कुन तो वलीयन आदम बैनल मावती। तो अली को मौला नहीं बनाया, अली की मौलायत का ऐलान किया, ठीक है ना। तो अब अली की मौलायत का ऐलान कौन से मैदान में किया? कौन सा? हाँ, इधर से आवाज़ आई। हाँ, ये तो सबको याद होगा, मैं बच्चों से सुनना चाह रहा था। बेटा कौन सा? गदीर खून का मैदान था, है ना। कौन सा? गदीर खून। भाई गदीर हमारे निसाब की पहली किताब है, गदीर हमारे निसाब की पहली किताब है। अब ज़रा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान कर दूँ। बेटा याद रखना इस जुमले को कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जबराइल दरमियान था और शैतान परेशान था। है ना, है ना। तो कौन परेशान था? अच्छा, ये जुमला सबको याद हो गया, ये जुमला सबको याद हो गया। कौन परेशान था बेटा? हाँ, शैतान परेशान शैतान, अजमी लफ्ज़ है। शैतान परेशान शैतान, ये देखा आपने, यानी अजीब वज़न का लफ्ज़ है। शैतान परेशान शैतान, है ना। तो खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जबराइल दरमियान था और शैतान परेशान था ना, वाक़ई था, है ना। तो फिर मुझे सवाल पूछने दो कि ये शैतान क्यों परेशान था? भाई अली की विलायत का अनाउंसमेंट होने वाला है ना, ऐलान। शैतान परेशान था। सवाल यह कि शैतान क्यों परेशान था? भाई शैतान क्यों परेशान था? तो अगर मैं शैतान होता तो बतलाता क्यों परेशान था। मैं तो नहीं हूं ना,
भाई मैं तो अशहदुन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह कह रहा हूँ। अगर नहीं कह रहा होता तो बतलाता। अली वलीउल्लाह यहाँ तक तो हम आ गए ना, बात तो पहुँच गई ना, है ना। अच्छा, अब आप समझ रहे होंगे कि ये बड़ा खिताबती जुमला है। ये जुमला जो मैंने कहा ना कि शैतान परेशान था, ये बड़ा खिताबती जुमला है। खुश करने के लिए कह दिया, वाकई खुश करने के लिए कहा है। और इसको भी मानना हो कि खिताबती जुमला, मैं इनकार नहीं कर रहा। आदमी जब मिंबर पर आए तो इल्मी तौर पर भी मजबूत हो और खिताबती तौर पर भी मजबूत हो। मेहनत करके मिंबर पर आए, किस्सा कहानियाँ ना सुनाए, है ना। तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन खिताबती जुमले के पीछे भी इस्तिदलाल मौजूद है ना। भाई मैंने यही तो कहा ना कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान। ये जुमला सबको याद हो गया। ये जुमला यानी बच्चे तो बच्चे, बुजुर्गों को भी याद हो गया। शैतान अच्छा परेशान किससे था? विलायत अली से, ठीक है ना। शैतान परेशान था। अब तुम कहोगे खिताबती जुमला, अब मैं दलील देने जा रहा हूँ, ठीक। अली की विलायत के फ़ौरन बाद अनाउंसमेंट जो हुआ ना, ऐलान विलायत अली के फ़ौरन बाद एक आयत आई। अभी जो पहले आई थी वो मैं बाद में पढ़ूंगा, जो बाद में आई वो पहले पढ़ने जा रहा हूँ। जब अली वलीउल्लाह का ऐलान हो गया तो आयत आई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, है ना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौम आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, है ना। और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। भाई यही है ना, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ, है ना। यानी कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, दीन कामिल नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, दीन कामिल नहीं था। नमाजें थी, दीन कामिल नहीं था। कुतबा अलैकुमुस्सयाम, रोज़े थे, दीन कामिल नहीं था। लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत, भाई हज वाजिब था, दीन कामिल नहीं था। ज़कात थी, दीन कामिल नहीं था। खुम्स था, दीन कामिल नहीं था। इधर अली वलीउल्लाह आया, दीन भी कामिल हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया। भाई यही तो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो अली यौम के माने क्या हुए? आज का दिन, ठीक। इधर अली का ऐलान हुआ, उधर दीन कामिल हुआ। अल यौम आज के दिन, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन कामिल हुआ, ठीक है ना। अली वलीउल्लाह के अनाउंसमेंट के बाद आया था आज के दिन दीन कामिल हुआ। और उसी सूरे में जाके देख लेना कि अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। उसी सूरे में आज के दिन काफिर मायूस हो गया। भाई कमाल हो गया। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। नमाज रोज़े का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। जिहाद की आयतें नाज़िल हुई, काफिर मायूस नहीं हुआ। ज़कात और खुम्स की आयतें आई, काफिर मायूस नहीं हुआ। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हुआ। तो ये आखिर बात क्या है? भाई बात क्या है? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ, वाकई नहीं हुआ। काफिर पुरुम्मीद था, काफिर मायूस नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह के अनाउंसमेंट से काफिर मायूस नहीं हुआ। उसे उम्मीद थी कि भाई एक ना एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया से रुखसत होंगे, है ना। इधर वो रुखसत होंगे, हम अपना काम करेंगे, है ना। नमाज का हुक्म आया, रोज़े का हुक्म आया, जिहाद का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। उसे उम्मीद थी कि भाई एक ना एक दिन तो मोहम्मद दुनिया से जाएंगे ना। जब मोहम्मद दुनिया से जाएंगे तो हम अपना काम करेंगे, है ना। तो काफिर मायूस नहीं हुआ। जानते हो काफिर कब मायूस हुआ? काफिर उस वक्त मायूस हुआ जब जाने वाले मोहम्मद ने अपनी जगह पर आने वाले मोहम्मद को बिठा दिया। ये वो मराना था जहां काफिर मायूस हो गया, है ना। अच्छा अब रुक जाओ इस मरहले पर, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि एक दो जुमले और हदिया कर दूँ, फिर जाऊँगा मैं मसाहिब की तरफ। जब मैं आ गया मैदान गदीर तक,
तो 2 जुमले हदिया करके फिर मैं जाऊँगा मसाइब तक, यहाँ भी रुकना है। और मैं कह के गुजरा हूँ कि इससे पहले भी एक आयत आई, ऐलान वलायत अली से पहले भी एक आयत आई, सबको याद होगी, आए बल्लिग। क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। है ना? तुमने बार बार सुनी, अब ज़रा सा एक दफ़ा मुझसे भी तर्जुमा सुनते जाओ, है ना। या अय्युहर रसूल बल्लिग, हबीब उस पैगाम को पहुँचा दो, हबीब उस पैगाम को पहुँचा दो, ताहा उस पैगाम को पहुँचा दो, मुजम्मिल उस पैगाम को पहुँचा दो, काली कमली वाले उस पैगाम को पहुँचा दो। नहीं, या अय्युहर रसूल, रसूल उस पैगाम को पहुँचा दो। चूँकि सरकारी अनाउंसमेंट होने वाला है इसलिए सरकारी ओहदे से बुलाऊँगा। रसूल या अय्युहर रसूल, रसूल उस पैगाम को बल्लिग पहुँचा दो, माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हो चुका है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, और मेरे रसूल अगर तुमने वो ना पहुँचाया तो रिसालत नहीं पहुँचाई, है ना। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और मेरे रसूल पहुँचा दे अली की विलायत के ऐलान को, उस पैगाम को पहुँचा दे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। यानी आयत ने इशारा कर दिया कि अली की विलायत पर शर होगा, इसीलिए हम 1400 बरस से तैयार बैठे हैं, है ना। इसीलिए हम 1400 बरस से तैयार बैठे हैं, इससे क्या आयत ने इशारा कर दिया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। हबीब मेरे रसूल मत घबरा, उस पैगाम को पहुंचा दे, हम तुझे इंसानों के शर से बचाएंगे, है ना। इशारा कर दिया ना कि अली वलीउल्लाह पे शर होगा। अब मैं हाथ जोड़ के सवाल करूं कि परवरदिगार, शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हुआ, मुशरिकीन मक्का आ गए लड़ने के लिए, है ना। शर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी हुआ, हिजरत के बाद जितनी जंगें हुई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी हुई, है ना। तो शर ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हुआ, शर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी हुआ। मुशरिक आया लड़ने के लिए, काफिर आया, तो परवरदिगार उस वक्त तूने नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को पहुंचा दो, हम तुम्हें लोगों के शर से बचाएंगे, है ना। अब अली वलीउल्लाह का अनाउंसमेंट होने वाला है और तू कहता है पहुंचा दे पैगाम को, हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। तो मालिक बात क्या है? कहा बात को इतनी है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे शर हुआ तो बचाने वाला अली था, अब अली वलीउल्लाह पे शर होगा तो बचाने वाला मैं होगा। बहुत गई बात, बस 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 गुफ्तगू तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई। लेकिन आयत के एक लफ्ज़ पर रुकना है, या अय्युहर रसूलो बल्लिग, या अय्युहर रसूलो अबलिग नहीं, अबलिग नहीं, या अय्युहर रसूलो बल्लिग, अबलिग नहीं है। अबलिग अगर होता या अय्युहर रसूलो अबलिग तो रसूल अली के विलायत के पैगाम को अबलिग एक बार पहुंचा, अबलिग नहीं है, बल्लिग है। अबलिग बना है इबलाग से, इबलाग के माने पैगाम पहुंचाना, बल्लिग बना है तबलीग से, तबलीग के माने बार बार पहुंचाना, है ना। समझ गई बात भाई, यही तो समझाना है। आयत करिए या रसूल बल्लिग, हबीब मेरे रसूल अली की विलायत के ऐलान को बार बार पहुंचा, एक दफा नहीं बार बार पहुंचा। तो हुक्म आया था कि बार बार पहुंचा, है ना। नबी ने एक दफ़ा कहा जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, है ना। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि हुक्म आया तो बार बार पहुंचाओ और नबी एक दफ़ा पहुंचाए, मुमकिन नहीं है। अरे भाई ये वो नबी है जिससे तर्क औला भी मुमकिन नहीं, है ना। ये वो नबी है जिससे तर्क औला भी मुमकिन नहीं, है ना। तो अब नबी बंदोबस्त तो करेगा ना बार बार पहुंचाने का। तो अब जाके खुतबे गदीर देखो, कहने लगा मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। उसके बाद दुआ की अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो वंसुर मन नसर हो वज़ुल मन खज़ाला हो। और फिर खुतबा आगे बढ़ा, नबी ने पुकार के कहा अला फल युबल्लिग के शाहिद अल गायब फल वालिद अल वलद इला यौमिल क़यामा, जो मौजूद हैं वो गैर मौजूद तक और जो बाप है वो अपने बेटों तक अली की विलायत को पहुँचाए।
पहुंच गई बात, है ना? पहुंची बात, है ना? आला एक दफ़ा इबारत फिर सुन लो। नबी बंदोबस्त कर रहा है बार बार अली की विलायत को पहुंचाने का। कहने लगा अला अला फल युबल्लिगु शाहिद अल गायब वल वालिद अल वलद इला यौमिल क़यामा। जो हाजिरीन हैं वो गायबीन तक, वल वालिद अल वलद, और जो बाप हैं वो अपने बेटों तक अली की विलायत को पहुंचाए। तो अब वो बाप जो अपने बेटे को अपना समझेगा वही तो विलायत की तालीम देगा। बस गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। बल्ले पहुंचा दो, है ना? पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? अली वलीउल्लाह के ऐलान को पहुंचा दो, है ना? पैगाम को पहुंचाओ, इस पैगाम को, ठीक है ना? अब यह आखिरी जुमला है। पैगाम को पहुंचाने के दो तरीके हैं। हुक्म है ना कि अली की विलायत को पहुंचाओ, इस पैगाम को पहुंचाओ, आयत का हुक्म है। तो पैगाम को पहुंचाने के कितने तरीके बाहर वाले सामीन? कितने भैया? दो तरीके। बस ये आपसे मुखातिब हूँ और गुफ्तगू तमाम होगी। तो पैगाम को पहुंचाने के दो तरीके। एक है इनफरादी तरीका, इनफरादी। मैं आपसे मिला, मैंने कहा जनाब अली वलीउल्लाह। आप किसी और से मिले, आपने उससे कहा अली वलीउल्लाह। वो किसी और शख्स से मिल गया, उसने कहा भाई गदीर में अनाउंसमेंट हुआ था अली की विलायत का। यह है इनफरादी तरीका। फ़र्दन फ़र्दन एक से मिलता गया, दूसरे को दूसरा बताता गया, तीसरा। ये इनफरादी तरीका है, ठीक? एक तरीका पैगाम पहुंचाने का। दूसरा तरीका पैगाम पहुंचाने का कि मैंने मजमा जमा किया और जमा करने के बाद लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर दिया, है ना? यह है इज्तिमाई तरीका। पहुंच गई बात बाहर जो सामीन खड़े? बस ये आखिरी जुमला है। तो पैगाम पहुंचाने के दो तरीके, एक इनफरादी तरीका और दूसरा इज्तिमाई तरीका। हमने दोनों तरीकों पे अमल किया। इनफरादी तौर पर कलमे में कहा अली वलीउल्लाह, और इज्तिमाई तौर पर आज़ान में आवाज़ दी अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना इमाम अल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिल आफास। बस पहुंच गई बात। तो अब हमसे ना पूछना कि आज़ान में जुमला आया कहाँ से, है ना? जाके ढंग से कुरान पढ़ना, है ना? क्या इसी तरीके से काफ़ी है? बस गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पेज़ीर हो गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अर्ज़ करना, बात मुकम्मल हो गई, ठीक है? विलायत अली के अनाउंसमेंट के बाद आया था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन दीन कामिल हुआ। तो दीन कामिल हुआ ऐलान विलायत अली से, और दीन की हिफाजत हुई खून हुसैन इब्ने अली से। बस आ गई ना बात? बात करबला वालों तक आ गई, करबला वालों तक, है ना? और शबीह ताबूत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद होगा, है ना? बात आकर मैंने हुसैन इब्ने अली पे रोकी है। जाके मक्तल की तारीख की किताबें उठा के देखना कि जब मदीने वालों का जी चाहता था कि रसूल अल्लाह की ज़ियारत हो जाए, तो हुसैन के पास आकर कहते थे कि ज़रा अली अकबर की ज़ियारत करवा दीजिए। आ गई ना बात? शहजादे अली अकबर तक बात आ गई। तुम्हें याद होगा कि असर आशूर के बाद 11 मुहर्रम को सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली गई। जानते हो वो कौन बीवियां थी? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियाँ थी। वो बीबियाँ जिनके सरों से चादरें खींची गई वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की, कायनात के सबसे बड़े नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारा आखिरी नबी, उसकी बेटियाँ उसकी नवासियाँ थी। वो फातिमा ज़हरा की बेटियाँ थी। उनके सरों से चादरें खींच ली गई। और सुनो, फ़कत सरों से चादरें नहीं खींची गई, उनके हाथों में रस्सियाँ भी बांधी गई।
मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियों के हाथों में रस्सियाँ भी बांधी गई, और फ़कत हाथों में रस्सियाँ और सरों से चादरें नहीं खींची गई, उन्हें कैदी बनाकर कूफे और शाम की गलियों से गुजारा भी गया। और सुनो, खामोशी के साथ नहीं गुजारा गया। आज जब कैदियों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाता है तो छुपा कर ले जाया जाता है ताकि कैदी शर्मिंदगी महसूस ना करे, है ना। आले मोहम्मद के घराने के कैदी, उन्हें हुजूम आम से गुजारा गया, बाजारों से गुजारा गया, और खामोशी के साथ नहीं गुजारा गया। आवाज़ें लगाई जा रही थी कि ये फातिमा की बेटियां हैं, ये मोहम्मद की नवासियां हैं, है ना। मक्तल लिखता है कि जब 11 मुहर्रम को काफिला चलने लगा, है ना, तो खूली के हाथ में वो नेज़ा था जिसके अनी के ऊपर मेरे हुसैन का सर रखा हुआ था। खूली वो जालिम है, खूली जिसके नेज़े की अनी पर मेरे मौला हुसैन का सर था, है ना। और हसीन इब्न नमीर वो जालिम है जिसके नेज़े की अनी पर अली अकबर का सर रखा था, है ना। खूली कसम खाकर कहता है कि मैंने पूरे रास्ते ये महसूस किया कि जिधर जिधर अकबर का सर मुड़ता था, हुसैन का सर खुद ब खुद उसके पीछे मुड़ जाता था। तुमने देखा कि कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से। ये तो जालिम की रिवायत है ना, दुश्मन की। वो अपने मुंह से कह रहा है, कसम खा के कहता है कि जिधर जिधर अकबर का सर मुड़ता था, मैंने महसूस किया हुसैन का सर खुद ब खुद उसके पीछे पीछे जाता था, है ना। खूली की बीवी का नाम है, जोजा का नाम है सालविया, है ना। ये सालविया कौन है? जब अली की ज़ाहिरी खिलाफत थी कूफे में, ठीक, तो ये सालविया शहजादी ज़ैनब के पास कुरान सीखने के लिए आया करती थी। जब मेरा अली शहीद हो गया और आले मोहम्मद ने तय किया कि वो मदीने वापस जाएंगे, तो सालविया आई शहजादी ज़ैनब के पास, हाथों को जोड़ा और कहा कि बीबी आप जा तो रही हैं, मदीने जा तो रही हैं, लेकिन बीबी वादा कीजिए कि जब भी कूफे आएंगी मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगी। शहजादी ज़ैनब का जवाब सुनोगे? कहने लगी सालविया से कि सालविया अगर कूफे आना हुआ तो भैया हुसैन के साथ आना होगा, है ना, तो तू जाकर हुसैन से वादा ले। सालविया हुसैन इब्न अली के पास आई, हाथों को जोड़ा, कहा मौला आप जा तो रहे हैं, लेकिन मौला वादा कीजिए कि जब भी कूफे आएंगे तो आप मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। जानते हो हुसैन ने क्या कहा? कहा सालविया मैं वादा करता हूँ लेकिन एक शर्त पर, मैं वादा करता हूँ कि तेरे घर ज़रूर आऊँगा, लेकिन सालविया एक शर्त पर। कहा मौला वो शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि जब मैं तेरे घर आऊँ तो तू मुझे पहचान ले। सालविया घबरा के कहने लगी कि मौला मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, है ना। ज़माना गुजरता रहा, खबर आम हुई कि हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा। सालविया ने मंजिलें गिनना शुरू की कि आज हुसैन इतनी मंजिलों पर मौजूद होंगे। 13वीं मुहर्रम की शाम थी कि सालविया ने हिसाब लगाया कि आज हुसैन को कूफे में होना चाहिए, और 13वीं मुहर्रम की शाम थी जब खूली हुसैन का सर बालों से पकड़े हुए दरवाजे पे पहुंचा। खूली जो जालिम है ना, उसके हाथों में सर हुसैन था, बालों से मेरे मौला हुसैन के सर को थामे हुआ था, और अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा और दरवाजे पे दस्तक दी। जानता है कि उसकी ज़ौजा हुसैन और हुसैन के घराने से मोहब्बत करती है, सर हुसैन को पीछे छुपाया, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, सालविया की निगाह पड़ी। जानते हो खूली ने क्या कहा? सालविया को देख के कहने लगा सालविया मैं जंग जीत कर आ गया। सालविया को नहीं मालूम कि किससे जंग हुई, कौन जीता कौन हारा। बेइख्तियार सालविया के ज़ुबान से जुमला निकला कि खुदा तुझ पर लानत करे, तू जब से गया है मैं ख्वाब में खून के दरिया देख रही हूँ, मैं ख्वाब में खून के दरिया देख रही हूँ। खूली घर में दाखिल हुआ, सर हुसैन को अपने पीछे सुलाया, घर के आंगन में एक तनूर था, तनूर को खोला, सर हुसैन को तनूर में रखा और उसे ढक दिया और अपने हुजरे में चला गया आराम करने। ठीक, सालविया और खूली अपने अपने हुजरे में आराम कर रहे हैं। आधी रात के वक्त मतलब लिखता है कि आधी रात के वक्त सालविया की आंख खुली और वो किसी काम के सिलसिले में आंगन में आई। अब जो आंगन में आई तो उसने देखा कि तनूर से नूर निकल रहा है, नूर साते हो रहा है,
दौड़ के तनूर के पास आई, तनूर को खोला तो देखा कि तनूर में एक सर रखा है जिससे नूर साते हो रहा है। घबरा के देखा और पूछने लगी आप एक है कौन। एक मरतबा सरे हुसैन से आवाज आई कि सालविया में आ गया, तो सालविया में आ गया। बस जैसे ही हुसैन की आवाज सुनी, सालविया ने चीख मार कर रोना शुरू किया। जब सालविया की चीख की आवाज खूली तक गई, खूली हुजरे से बाहर आया, सालविया का हाथ थामा, उसे खींच के हुजरे में लेके गया, उसे बंद कर दिया, है ना। और अब सुबह तक खूली का तरीका ये था, थोड़ी थोड़ी देर से आंगन में आता, तनूर को खोलता, सरे हुसैन को देखता, वापस हुजरे में चला जाता। जब तीसरी या चौथी मरतबा खूली हुजरे से बाहर निकलकर आया तनूर के पास और तनूर को खोल के देखा तो देखा कि सरे हुसैन मौजूद नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, दौड़ता हुआ हसन इब्न नबीर के घर पे पहुंचा जिसके पास अली अकबर का सर था। उसके घर के दरवाजे पे दस्तक दी, आधी रात का वक्त था, दरवाजा खुला। घबरा के हसीन कहने लगा, ये आधी रात को तू मेरे घर के दरवाजे पे, बात क्या है? कहा बात में बतलाऊंगा, बस इतना बतला दे अकबर का सर किधर है। अकबर का सर किधर है? कहा फुला गोशे में रखा है। कहा मुझे लेके चल। उसने हाथ थामा, खींचता हुआ लेकर आया उस हुजरे में। अब जो निगाह पड़ी तो देखा अकबर का सर हुसैन के रुखसारे पे रखा हुआ है। अदरको मन अल्लाह, बस तुमने गिर गया क्या, मजे तबाह हो गई। पहचान गए अकबर को, अकबर को पहचान गए। ऐसा बेटा अकबर जंग की इजाजत के लिए आया, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन ने सर से पांव तक अकबर को देखा और एक ठंडी सांस लेकर एक जुमला कहा। कहने लगे, बेटा अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा जवान बेटा होता और वो मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस दिल से देते हो। अकबर तुझे इजाजत नहीं दूंगा। अकबर पलटा, सोचने लगा कि बाबा से कैसे इजाज़त दी जाए। अब ये मक्तल के अल्फाज हैं कि अकबर दोबारा वापस आया, जुबान से कुछ नहीं कहा, अपना सर हुसैन के कदमों पे रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, शाना पकड़ के अकबर को खड़ा किया, अकबर की सूरत देखी और रोकर कहने लगे, बेटा अकबर, तेरा चेहरा तो मेरे नाना से मुशाबे है। जाओ अकबर जाओ, आखिरी जुमला, जाओ अकबर जाओ, मैंने तुम्हें जंग की इजाज़त दी। अब मक्तल लिखता है कि हुसैन ने अपने हाथों से अकबर को रसूल अल्लाह का अमामा पहनाया, संदूक से अमामा निकाला रसूल अल्लाह का, अकबर के सर पर रखा। रसूल अल्लाह की आबा निकाली। कौन सी आबा? वो आबा जो पहनकर रसूल ईद का खुतबा देते थे, है ना। तुम्हें शायद याद हो कि जिब्रील आया था और यह कह के गया था कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने यह पैगाम कहलवाया है कि इस आबा को संभाल के रखे, किसी दिन काम आएगी। वही आबा अकबर के दूध पे डाली, शबीए रसूल को तैयार किया। जब अकबर तैयार हो गया ना, बस ये आखिरी जुमला है, तो हुसैन ने कहा, बेटा अकबर, बेटा अकबर, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने, तो फूफी ज़ैनब से इजाज़त लेना मत भूलना। आखिरी जुमला, अली अकबर शहजादी ज़ैनब के खैमे में आए। मक्तल लिखता है कि सारी बीबियां ज़ैनब के खैमे में जब खड़ी हो गई, जमा हो गई। जब अकबर आया तो सारी बीबियां अकबर को घेर के खड़ी हो गई, अपने बालों को खोला, हाथों को बुलंद किया और रो के कहने लगी, अकबर इरहम अला गुरबतनी, हमारी गुरबत पर रहम करो। अदरको मन अल्लाह, ज़ैनब ने अकबर की सूरत देखी और एक जुमला कहा, बेटा अकबर, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था, है ना। अकबर को इजाजत मिली। रावी कहता है कि जब भी अकबर खैमे से बाहर निकलना चाहते थे तो खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। अकबर कदम बाहर निकलना चाहते थे तो कोई अकबर का दामन पकड़ के रोकता था। अगर कोई बड़ा होता तो शाने से अकबर को रोकता। ये छोटी बहन सकीना थी जो अकबर का दामन थाम के कहती थी कि भैया अकबर, मुझे अकेला ना छोड़ो। मेरा शेर अवाला अकबर, मेरा शेर अवाला अकबर, मेरा शेर अवाला अकबर, तो दिल के दिखाऊं मैं कैसे, दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर।
चेहरे वाला अकबर अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर। उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर। तू है करियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना, बुरे आँखों का हो गया रुख़सार, तुझको नहीं नज़र खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर। उसने 18 साल पाला था, कैसे देखे ये वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे फरमा, कैसे झेले ये वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर अकबर, मेरा चेहरे वाला अकबर। Vamos,